हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा आपका स्वागत करता हूं साइब्रोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन या इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन के टॉपिक को। आप लोग को बता दूं कि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से आपके BHU BCom एंड MCom में 4 से 5 क्वेश्चन ईजीली देखने को मिल जाते हैं। वो भी ईजी भी होते हैं, कुछ टफ भी होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि आपकी इस वीडियो से 4 से 5 क्वेश्चन चाहे जितने भी आ जाएं और आप लोगों के एक क्वेश्चन भी वहाँ से गलत नहीं होंगे। तो मैं ये बता दूं कि ये बिजनेस कॉम्बिनेशन टॉपिक है बहुत लॉन्ग, इसीलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट हम लोग बात करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में, जानेंगे क्या होता है, हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। आगे हम बात करेंगे कि क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या ऐसा कारण देखने को मिलता है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये चीज़ हम बात करेंगे फर्स्ट वीडियो में। सेकंड हम वीडियो में बात करेंगे टाइप ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। आपने अगर पेपर की रिसर्च की है तो आप भी जानते होंगे कि टाइप क्या होते हैं, है ना। और वहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वर्टिकल को पहचानना है, डायगोनल या सर्कुलर कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, उन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आते हैं आपके टाइप्स में। ये आपके टाइप्स की बात रही, तो ये भी पूरी एक वीडियो में आपको मैं डिस्कस कर दूंगा। थर्ड वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, वो क्या होता है। उसमें हम बात करेंगे कंसोलिडेशन, पूल, एसोसिएशन, ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, कैसे वर्क करती हैं, ये सब चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जब हमारी थर्ड वीडियो का एंड होगा तो वहाँ पर आपके जितने भी MCQ बनते हैं, ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ होंगे उसका मैं डिस्कशन करूंगा आपके सामने। ज़रूर देखिए इस वीडियो को। तो हम यहाँ से आज शुरुआत करते हैं अपने बिजनेस कॉम्बिनेशन की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज़ हम वहाँ पर आपके BHU BCom एंड MCom एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर MCQ प्रैक्टिस भी कराई जा रही है सभी सब्जेक्ट्स की। वहाँ और भी बच्चे हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपनी, और आपको कोई डाउट होता है तो साथ ही आप उन बच्चों से भी डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी हम लोग तो होते ही हैं आपका रिप्लाईज़ करने के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और हम अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है। यहाँ पर हमको सबसे पहले ये जानना है, बिजनेस कॉम्बिनेशन और इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन दोनों एक ही हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है, तो ये आप बता सकते हो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन 2 वर्ड से मिलकर हमारा बना होता है भाई, बिजनेस और एक कॉम्बिनेशन। बिजनेस आप अच्छे से जानते हो क्या होता है, कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, आप बिजनेस जानते हो बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, जहाँ पर अपना हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, एक्सचेंज, सेल्स और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इसका मोटिव क्या होता है, इसका एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट अर्न करना और लोगों को सेटिस्फाई करना। तो ये हमारा बिजनेस हो गया। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, ये आपने समझ लिया। लेकिन हम बिजनेस में कैसे इसको कंबाइन करेंगे, कैसे ये चीज़ मिलेगी तो हाँ वो प्रॉफिटेबिलिटी ही क्रिएट करेगी, ऐसा तो नहीं मतलब लॉस हो जाए। सबसे पहले हम लोग बात कर लें मीनिंग की कि एक्चुअल में बिजनेस कॉम्बिनेशन होता क्या है। बिजनेस कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन फॉर्म्ड बाई 2 और मोर बिजनेस यूनिट्स। तो सिंपल सी बात ये कह रहा है यहाँ पर कि बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है, एक कॉम्बिनेशन जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा बिजनेस यूनिट मिल जाएं। तो वहाँ पर वो लोग भी जुड़ते हैं, पार्टनरशिप फर्म जो भी हों, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो सब कंबाइन करती हैं। तो ये जो भी कंबाइन कर रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, अगर मर्ज कर रही हैं तो सीधी सी बात ये है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है। ये क्यों करती हैं, ऐसा क्या होता है, ये करना पड़ता है विद अ व्यू टू अचीविंग सर्टेन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। देखिए एक हमारे सामने क्या आया, मोटिव आ गया कि इनको कॉमन ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल करने होते हैं, इसी वजह से ये क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। और कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, आप अच्छे जानते हो कि कॉमन ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, प्रॉफिट तो ऑलरेडी अर्न कर रहे होंगे, जब कंबाइन करेंगे तो इनका मतलब एक सेंस ये भी हो सकता है कि ये ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की सोच रहे हों, सीधी सी बात है। या ऐसा हो कि इन लोगों को बिजनेस ग्रोथ करना हो, एक्सपेंड करना चाह रहे हों, तो ये अपना कॉमन ऑब्जेक्टिव हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि एक इंडस्ट्री या एक बिजनेस अपना काम कर रही होती है ईजीली और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है।
कंपटीशन इतना ज़्यादा होने से उसको लगता है कि कहीं मैं ज़्यादा रिस्क में ना चला जाऊँ, मेरे को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट तो छोड़ो, मुझे लॉस ना हो जाए। तो कई बार ऐसे ये लोग क्या करते हैं कि जब एक दूसरे से मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो वहाँ पर ग्रोथ हो जाती है। ग्रोथ कैसे कि एक्सपेंड जब हो गया बिजनेस, पहली बात तो कैपिटल आ गई। अब वो कुछ भी करने से पहले सोचेंगे नहीं कि अब हमें डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है। उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी प्रोडक्ट की, ठीक है। और वहाँ पर क्या होगा कि कंपटीशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब ये अच्छे से वर्क करेंगे और 2 या 2 से ज़्यादा इन लोगों की फर्म है, उनका जब पैसा मिल गया तीनों का, और साथ में उनके एम्प्लॉयज़ मिल गए और भी चीज़ें होती हैं, जब पूरा स्ट्रक्चर जब मिल जाता है तो क्या होगा कि वो अकेले इतना ह्यूज प्लेटफॉर्म हो जाएगा कि लोग मतलब उसको आसानी से बीट नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। सच कॉम्बिनेशंस रेंजिंग फ्रॉम लूजेस्ट कॉम्बिनेशन थ्रू एसोसिएशन टू फास्टेस्ट कॉम्बिनेशन थ्रू कंप्लीट कंसोलिडेशन। इसका मतलब यही है कि चाहे छोटा कॉम्बिनेशन हो चाहे बड़ा कॉम्बिनेशन हो, उसे बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलेंगे। सब जो भी फर्म जुड़ रही है, जो भी बिजनेस जुड़ रहे हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं वो उन लोगों को पता होंगे। आज सब लोगों का मोटिव अधिकतर यही होता है कि उनको ग्रोथ करनी होती है, क्योंकि ग्रोथ हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट अच्छा होने लगेगा। अब मैं एग्जांपल की बात कर लूँ कि आज के टाइम से, तो आपने VI का नाम ज़रूर सुना होगा, वोडाफोन आइडिया। इससे पहले देखिए वो दोनों कंपनीज जो थी टेलीकॉम कंपनी हैं, ठीक है, दोनों अपना सिम देती हैं। वोडाफोन अलग थी, आइडिया अलग थी। अब इन लोगों का कुछ भी रीज़न हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि क्या बोलते हैं, इनके पास सेलिंग इनकी कम हो गई, या कह सकते हैं कि इनका प्रॉफिट कम आने लगा था। इन लोगों ने क्या किया, आपस में मर्ज कर दिया, VI एक नया बना दिया, वोडाफोन और आइडिया। अब क्या हो गया कि वो ग्रोथ हो गई, उसकी एक्सपेंशन हो गई है, और दोनों मिलने की वजह से तो अब इनको क्या है, जब इन नई स्कीम कुछ भी लॉन्च करेंगे तो इनको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के पास अपनी अपनी कैपिटल होगी। जब वो चीज़ मिल जाती है तो आप जानते हैं कि जब कैपिटल अच्छी खासी है तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनको सोचना नहीं पड़ेगा, और अच्छे से वो लोग वर्क भी कर पाएंगे। फिर से मैं बात करूं कि रिसेंट के एग्जांपल देने चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर मैं प्रीवियस के एग्जांपल दूंगा, पता नहीं कितने कितने पुराने, तो आप भी कहोगे कि यार ये तो मैं एक्चुअल में जानता ही नहीं हूँ। तो ऐसे एग्जांपल मैं देख के समझ ही नहीं पाऊँगा कि बिजनेस कॉम्बिनेशन है क्या। देखिए, आपने बैंक मर्जर का नाम सुना होगा, तो बैंक के जब मर्ज हो रहे हैं उन्हें भी हम बिजनेस कॉम्बिनेशन ही बोलते हैं। आपको पता होगा कि PNB में अभी करके ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक, ये दोनों मर्ज हो गए थे। अब क्या हो गया है, PNB मेन बैंक बन गया है। तो उसने क्या कर दिया, उन सबको एक्वायर कर लिया आपने, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, बैंक मर्जर बोलेंगे, बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलेंगे। इसी तरह से एक यूनियन बैंक है, उसने भी क्या किया, आंध्रा और कॉरपोरेशन 2 बैंकों को जोड़ दिया, अपने साथ जोड़ लिया ना, तो इसे ही बैंक मर्जर बोलेंगे। और इजी वे में बात करूँ कि अभी भी आप नहीं समझे, तो सब लोगों ने सुना होगा हीरो होंडा। तो हीरो अलग थी, होंडा अलग थी, दोनों ने मिलकर क्या किया था, अपना बिजनेस सेटअप किया था इंडिया में। जो भी उनका मोटिव था कि उन लोगों ने क्यों अलग किया, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि हीरो होंडा जो थी अलग अलग कंपनी थी, उन्होंने मर्ज किया था, और यहाँ पर इंडिया में इतना अच्छा वर्क कर रही थी। तो कैसे कर रही थी, क्योंकि दोनों ने कैपिटल अपनी जोड़ दी, दोनों के एम्प्लॉयज़ जुड़ गए, वर्क फोर्स उनका ऐड हो गया और एक्सपेंड हो गए, ओवरऑल बिजनेस एक्सपेंड हुआ। तो यही सब कारण होते हैं कि क्यों कंबाइन करते हैं। एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैंने किस बारे में बात की और एग्जांपल क्या हो सकते थे। देखिए, VI एक एग्जांपल हो सकता है, बैंक मर्जर एक एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो सकती है, ETC। अब LH हैने, इनको आप अच्छे जानते हो, LH हैने आपने कई बार नाम सुना होगा। तो ये देखिए, इन्होंने क्या बोला बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए, इनकी एक डेफिनेशन है, आप इसको देख लेते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं, डेफिनेशन कह सकते हैं। टू कंबाइन इज सिंपली टू बिकम वन ऑफ द पार्ट ऑफ अ होल। आप जिससे भी कॉम्बिनेशन कर रहे हो, ठीक है, उसका एक पार्ट होना ही कॉम्बिनेशन है। एंड ए कॉम्बिनेशन इज मेयरली ए यूनियन ऑफ पर्सन। अब लोगों का संघ हो सकता है, सही है, टू मेक अ होल और ग्रुप
फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ सम कॉमन ऑब्जेक्टिव। चाहे लोगों का ग्रुप हो सकता है, बिजनेस हो सकते हैं, ये दो यूनिट हो सकती है मर्ज कर रही हों, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए जो काम किया जाता है उसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फीचर्स कि भाई फीचर्स क्या होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अब फीचर्स क्या है वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। अब आप फीचर्स देखोगे ना तो आप इजीली समझ पाओगे कि एक्चुअल में बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या था, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें मर्जर की, तो आपने यहाँ क्या देखा, यहाँ पर आपने यही देखा कि दो बिजनेस जो हो रहे हैं मर्ज हो रहे हैं, कि सिंपल सी यही बात है, कॉमन पर्पज़ है। कॉमन पर्पज़ क्या हो सकता है, देखो मैंने वही बताया कि एलिमिनेट करना हो रिस्क को, या कंपटीशन ख़त्म करना हो, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना हो, कॉस्ट कटिंग करनी हो, या एक्सपेंशन करना हो। तो ये हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अब और भी हो सकते हैं, जैसे मैंने जो बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि उतने ही होंगे, और भी हो सकते हैं, क्योंकि सब बिजनेस की रिक्वायरमेंट अपनी अलग होती है, सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं। किसी को क्या बोलते हैं, कुछ आगे प्लान को इम्प्लीमेंट करना होता है, क्या पता उसने कुछ प्लान ऐसे रख रखे हों जो अकेले से शायद ऐसा हो सकता है पूरे ना हो पा रहे हों, इसने कंबाइन कर लिया, सीधी सी बात है। फिर आगे क्या होता है, फुल और पार्शियल कंट्रोल। जैसे कि अब दो कंपनी है और एक बिजनेस मोर पावरफुल है, एक क्या बोलते हैं इतना पावरफुल नहीं है, उसका इतनी कैपिटल नहीं थी, ना उतना उसकी क्या बोलते हैं प्रॉफिट है। तो आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पर कि जो जिसके पास ज़्यादा होगा, जो मोर पावरफुल होगा, वो उस पर कंट्रोल कर सकता है, सीधी सी बात है। अब ये बात भी है कि फुल कंट्रोल करता है कि पार्शियल कंट्रोल करता है, वो उनके वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। अगर वो फुल कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने क्या कर दिया, पूरा उनको राइट दे दिया कि भाई आप अपने तरीके से चला लीजिए, हम यहाँ पर आपका सहयोग करते रहेंगे, तो भी ठीक है। अगर वो कहता है नहीं मैं पार्शियल कंट्रोल करूँगा, जैसे कि आधा आप करिए आधा हम करें, या कुछ इतना परसेंट आप करिए इतना परसेंट हम करते हैं, तो ये सब उनकी एग्रीमेंट का होता है। आगे हम बात करें फ्लेक्सिबल इन नेचर, तो फ्लेक्सिबल इन नेचर आप नाम से समझ पा रहे हैं, फ्लेक्सिबल मतलब क्या, जो चीज़ रिजिड ना हो, जो चीज़ आसानी से मूव कर सके। मूव का मतलब ये नहीं कि इधर से उठ के वहाँ चल जाएगी, नहीं, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी रूल्स रेगुलेशन बना रहे हो तो इतना तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आगे कोई ऐसी कंडीशन आ गई, ठीक है, जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो ऐसे में क्या होता है अपने रूल्स को हम बदल सकें। ये नहीं कि हमने लिख दिया तो पत्थर की लकीर हो गई भाई, अब तो वो चेंज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो फर्म एक साथ काम कर रही होती हैं, उनको ये भी देखना होता है ना कि हम अकेले ये रूल्स को ले आ रहे हैं तो सामने वाले को अफेक्ट ना कर दे, क्योंकि अगर अफेक्ट दूसरे को कर रही है, इसको नहीं कर रही है, तो बेसिकली मतलब क्या हुआ बिजनेस कॉम्बिनेशन का, कोई मतलब नहीं हुआ। क्योंकि मैं तो अभी भी सर्वाइव कर रहा हूँ, लेकिन वो हमारे साथ सर्वाइव करना तो छोड़ो, वो तो डूब गया। तो यहाँ पर चीज़ें सभी अलग अलग होती हैं, सबके रूल्स अलग होते हैं, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी को भी देखते रहना पड़ता है। सबसे मेन चीज़ ये है कि कोऑपरेशन, आप सीधी सी बात जान रहे हो, दो लोगों ने कंबाइन किया है अपनी आपसी रजामंदी में, अपने क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए किया है, तो वो दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो उसे ही बोलते हैं कोऑपरेशन। अब वो दोनों लोग जो भी काम कर रहे होंगे एक दूसरे से क्या करते हैं, डिसीजन ले करके उसको क्लेरिफाई करते होंगे कि अब इससे ये चीज़ हो सकती है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, कोऑपरेशन वाली और कोऑपरेटिव बात हो रही है कि दोनों मिलकर चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको फीचर समझ में आ गए होंगे, फीचर से कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसको बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ की। तो देखिए ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखिए अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन असिस्टेंस, कि फॉरेन असिस्टेंस को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि आप मान लीजिए कि अकेला एक फर्म होती है, अकेला एक बिजनेस होता, हो सकता है कि वो इतना एक्सपेंड ही ना कर पाता, वो तो अपने स्टेट तक ही रह जाता। वो जब एक्सपेंड करेगा, उसकी जब ग्रोथ होगी तभी पूरी इंडिया में जाना जाएगा, इंडिया की जब जाना जाएगा, कंट्री में जाना जाएगा, तब वो क्या कर सकता है, बाहर की किसी कंपनी को या बाहर किसी बिजनेस को वो क्या कर सकता है, उससे डील कर सकता है, अपनी चीज़ों को वहाँ भी शेयर कर सकता है।
शेयर का मतलब ये नहीं कि कोई आइडिया दिया है, नहीं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकता है, ये कहने का मतलब। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो अगर अच्छा कंबाइन करके एक्सपेंड कर लेंगे तो बाहर की कंपनी को, बाहर के असिस्टेंट्स को वो लोग क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। मेन मोटिव आप समझ में आ गया, यही एक कारण है। दूसरी चीज़ क्या है कि ग्रोथ ऑफ कंपनी। कई बार ऐसा होता है कि देखिए दोनों कंपनी हैं बिल्कुल लुढ़क लुढ़क के चल रही हैं, उनका कुछ भी अच्छा खासा वर्क नहीं हो रहा है। उन्होंने क्या किया, सोचा कि यार चलो एक समय में ख़त्म होने से अच्छा है कि दोनों मर्ज हो जाते हैं, क्या पता कुछ तो एक ग्रोथ मिल जाए, है ना, कुछ आगे हम लोगों को बेनिफिट हो जाए। तो क्या करते हैं कि जब उनको पता है कि हमें आगे इतना अच्छा खासा रेवेन्यू नहीं हो रहा था, चलो हम मिलकर काम करते हैं। मिलकर काम करने से क्या हो गया कि उनकी ग्रोथ हो गई। कोई भी चीज़ करने के बाद उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने पहले सोचा, उनकी प्लानिंग पहले से हो सकती है या उनकी बजटिंग पहले से हो सकती है कि हाँ भाई इतना बजट हमारा आएगा जोड़ने में और इतनी चीज़ें हमारी लॉस तो नहीं आ रही, तो उन्हें ये भी देखना पड़ता है। तो ये नहीं कि एक बार में गए और जाके मर्ज करके भाग आए, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने पहले से प्लानिंग की उसकी। उनके फाइनेंशियल जो भी एडवाइज़र होते हैं वो लोग उनको बताते रहते हैं। आगे क्या है, गेन ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन को गेन करना, ओवर कैपिटलाइजेशन में ज़्यादा, यही तो मतलब हुआ। देखिए कहने का मतलब हुआ कि एक पर्सन के पास जितनी कैपिटल है वो तो है ही है, दूसरे पर्सन के पास भी है। अब जब वही बात है हुई, 10 रुपये आपके पास, 10 रुपये मेरे पास, चलो कुछ मिलकर क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ खरीद के लाते हैं, तो क्या हो गया, 20 रुपीज़ हो गए। अगर वो 10 रुपये का ही एक पर्सन होता, वो 15 रुपये की उसी चीज़ पसंद आ जाती, कोई भी चीज़ें, तो वो कैसे ला पाता। तो यही चीज़ हुई, सेम टू सेम। उसकी कैपिटल मिली और दूसरी बिजनेस 2 की कैपिटल मिली और उन लोगों ने आसानी से क्या कर लिया, कोई भी चीज़ों को खरीद सकते हैं, कोई भी चीज़ों को अपना एक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्लान में और उसको आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आगे हम बात करें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, ठीक है, मान लीजिए फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट ने ये तो कह दिया कि चलिए आप आइए हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करिए सामान, परचेज़ करिए सामान, ठीक है। आप गए अपने गुड्स परचेज़ कर लिया, लेकिन जब परचेज़ हमने कर लिया, ऑर्डर दे दिया, तो वो कह रहे हैं यार हमारे पास तो उसका कोई साधन ही नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का, उनका ई कार्ट सर्विस तो है नहीं उनके पास, ये आप अपनी लेके आइए हमारे ऑफिस पे तब ले जाइए। तो इससे क्या हो गया, इससे इनका लॉस हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर सीधी सी बात है कि कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो गया। उन लोगों ने कहा कि ये लोग हमें बुलाते हैं कि आके प्रोडक्ट परचेज़ करिए और ट्रांसपोर्टेशन दे नहीं पाते, हमें खुद जाना पड़ता है। तो क्या किया उन लोगों ने, मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पर कैसी चीज़ें जुड़ती हैं, ऐसी जुड़ती हैं। फ्लिपकार्ट अपना अलग बिजनेस है, ठीक है, ऑनलाइन गुड्स को प्रोवाइड कर रहा है लोगों तक। अब वो कैसे जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन की सहायता से ही जाएगी ना। क्या उसने क्या किया, ई कार्ट के साथ अपना मर्ज कर लिया। भाई ई कार्ट हो सकता है, कोई भी ऐसी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो सकती है, सर्विस हो सकती है जिसके साथ वो जुड़ जाए। अब जो भी उनके बीच में बात रहे कि हाँ भी इतना % तुम रखना, कमीशन इतना हम रखेंगे, बाकी तुम भेज दो सामान। तो यहाँ पर क्या चीज़ जुड़ी, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अलग बिजनेस जुड़ गया उसके साथ, फ्लिपकार्ट के साथ। अब बात आती है कि चलो ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी सही, आपने भेज तो दिया प्रोडक्ट, अब हमारा प्रोडक्ट वो ख़राब निकल गया तो हम कंप्लेंट कैसे करेंगे। आप तो फ़ोन उठाओगे नहीं, क्योंकि आप तो भाई सीधी इतनी जिम्मेदारी लिए हो कि हम प्रोडक्ट को क्या करेंगे, भेज देंगे। लेकिन बात किससे करेंगे हम। तो उन्होंने क्या किया, एक कम्युनिकेशन के लिए किसी भी एक नए बिजनेस को बिठाया या फिर अपने ऑफिस में ही क्या किया उन्होंने, कम्युनिकेशन के लिए एक टीम रख दी, तो वहाँ पर उनकी बात हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपस में मिल जाती हैं। तो आप इस तरीके से समझिए चीज़ों को। आगे हम बात करते हैं डिज़ायर टू डोमिनेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी सीधी से यही हो रहा है कि कंपटीशन को ख़त्म कर देना। इसका मतलब ये है कि हम इतना बड़े हो जाएं, इतना कंबाइन करके हम इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने लगें, इतनी कॉस्ट कटिंग कर दें या फिर इतना एक्सपेंड कर जाए कि सामने वाला हमसे बीट करने के लिए हमसे आगे बढ़ने का सोच ही ना पाए। ठीक है, ये सब चीज़ें। अगली चीज़ है इकोनॉमाइज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन। वही ये भी सिंपल सी बात है कि बोलते हैं कि अगर आप बाहर की कंपनी को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको कम से कम अपने कंट्री में तो वो करना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको ग्रो करना पड़ेगा, आपको क्या नाम है सर्वाइव करना पड़ेगा, आप लोगों को अच्छा दिखना पड़ेगा।
ये चीज़ें हैं। तो यही चीज़ है कि अगर आप गवर्नमेंट को इकोनॉमिक बेसिस पे आप हेल्प कर रहे हो, चलिए आप मान लीजिए कि कोई बिजनेस है अभी इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है गवर्नमेंट के लिए, वो इतना टैक्स नहीं दे रहा है इतना, कि उसकी ऑलरेडी सेल कम है। जब उसने 2 या 3 लोगों से मर्ज कर लिया, कुछ भी कर लिया, एनीथिंग, ठीक है, अब क्या हो गया, उनकी सेल बढ़ गई, इनकी ग्रोथ होने लगी, इनका सब कुछ होने लगा, तो अब सीधी सी बात है टैक्स के रूप में जाएगा कि नहीं जाएगा मतलब गवर्नमेंट के लिए, तो इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यही सब चीज़ें कि लार्ज स्केल ऑपरेशन करते हैं तो इकोनॉमी को भी हेल्प मिलेगी इससे। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, अब देखिए सीधी सी बात यह है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कि अगर आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो अपना, कई बार ऐसी होती हैं कि एक कंपनी जो होती है उसे आज के टेक्निकल फील्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो ऑफलाइन बेसिस पे काम कर रहे थे अपने, लेकिन एक ऐसी टीम है वहाँ पर, एक ऐसा बिजनेस है जैसे कि आप बोल सकते हैं जो सिर्फ कंसल्टेंसी दे रहा है, जैसे कि आप टाटा को देख लीजिए, TCS है, तो मान लीजिए कोई भी ऑफलाइन बिजनेस उनसे मर्ज करेगा तो सीधी सी बात ये है कि अपनी सर्विस वो इन्हें देंगे और जो टेक्निकल सर्विस है वो उनके उस बिज़नेस को मिलेगी। तो सीधी सी बात क्या है कि दोनों को ग्रोथ मिली कि नहीं मिली, आसानी से दोनों को ग्रोथ मिलेगी। उनको जो टेक्निकल फील्ड बिल्कुल पता नहीं था, वो एक एक चीज़ को करने के लिए दौड़ते थे, जाने कितना दूर, अब वो क्या हो गया, उनको एक चीज़ से बैठे बैठे ईमेल कर दिया, चीज़ें हो गई, बैठे बैठे उन्होंने कोई भी डिसीजन ले लिया, चीज़ों को गूगल पे डिस्कशन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसी सब से होता है कि टेक्निकल प्रोग्रेस वहाँ जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकल बिजनेस ग्रो करेंगे हमारे। बिजनेस साइकिल, देखिए कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस साइकिल जो है अपनी अफेक्ट हो जाती है, ठीक है, बिजनेस सही से सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है, वो कैसे प्रॉफिट तक जाएगा, है ना। तो उसको जब लगता है कि हाँ भी अफेक्ट हो रहा है, अब हमें जुड़ना चाहिए किसी बिजनेस से, या फिर हम ऐसे बिजनेस से भी जुड़ सकते हैं जो हमें प्रॉफिट दे। इन्फ्लुएंस ऑफ टैरिफ, यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी हमारा ट्रेड बैरियर्स आते हैं, हमारी जब ट्रेड करते समय कोई प्रॉब्लम आ रही होती हैं और वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी यही चीज़ की जाती है कि कई बार बिजनेस कॉम्बिनेशन करना ज़रूरी हो जाता है कि हाँ आप ट्रेड बैरियर्स हमारे सामने ना आए, है ना, ये चीज़ है। इफ़ेक्ट ऑफ वार, कि ऐसी कोई कंडीशन ना बन जाए कि वॉर वगैरह की कंडीशन आ जाए और हमारा बिजनेस जो है बिल्कुल क्या हो जाए, निल हो जाए। तो ऐसे में भी लोग करते हैं कि चलो अभी से कुछ जोड़ कर रखते हैं, कोई मर्ज करके रखते हैं, या फिर बिज़नेस को इतना एक्सपेंड करके रखते हैं कि आने वाले टाइम में कुछ अगर कोई भी कंडीशन ऐसी होती है, ज़रूरी नहीं कि वॉर ही होगा, कुछ चीज़ें फ्लड आ जाता है या फिर कोई भी ऐसी नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, तो उन सब चीज़ों में क्या होता है, उन सब चीज़ों में और कोई हेल्प नहीं करता, पब्लिक को कौन हेल्प कर पाती है, बिजनेस ही कर पाते हैं, गवर्नमेंट कर पाते हैं। तो ऐसी चीज़ों में सपोर्ट हो जाता है। अगली क्या है, डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन। कई बार ऐसा, वही मैंने बताया, बार बार एक ही चीज़ आएगी, आपका मोटिव जुड़ने का कॉम्बिनेशन यही आएगा। देखिए कि अगर कंपनी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है, उनको लॉस हो रहा है, रिस्क बहुत ज़्यादा आ रहा है, उनको अपनी कॉस्ट तक, अपनी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है उतना ही उसको रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा है, तो सीधी सी बात है कि उन लोगों को क्या है, या तो बिज़नेस बंद कर देना चाहिए या मिल जाना चाहिए किसी और से। तो यही कंडीशन है कॉम्बिनेशन करने की। जब दो कंपनी आपस में मिल जा रही हैं, एक अच्छी है, मतलब मान लो चलो एक सर्वाइव कर रही है, अच्छी खासी वर्क कर रही है, दूसरी कंपनी नहीं कर रही, तो दूसरे को भी क्या करेगी, अपने साथ में सपोर्ट करके सर्वाइव करने के लिए ऊपर ले जाएगी, अपवर्ड कंडीशन में ले चले जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। तो आपने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, हम देखते हैं, मीनिंग जान लिया आपने, किस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं वो भी जान लिया, फीचर्स आपने जान लिए, और कॉजेज़ जान लिए। जैसा कि मैंने बताया कि अब हम बात करेंगे अपने आने वाली वीडियो में टाइप ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन की। तब तक के लिए आप वेट करिए। और मैं फिर बताऊं कि आपने अगर टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। देखिए कल हम बात करेंगे अपने टाइप ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन की। यहाँ भी एक छोटा सा एक ग्लिम्स देख सकते हैं। चलिए तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी होती है ना, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे पूछ सकते हैं। और जिनको ज़रूरत है
आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स, आप उनको शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियोज़ को। ठीक है।